डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन 11th का है और ये आपको है जो कि 12 में इसकी बहुत प्रयोग होगा, इसलिए हर हाल में यहाँ से आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो ये क्लास 11th का है, लेकिन इसका प्रयोग क्या है आपको है जो कि 12 में भी होना है। तो बीजीय फलनों के अवकल गुणांक निकालें, पिछले चैप्टर के अनुसार ही हम लोग निकालेंगे जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। अब इसमें आपको आती है ना, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है ना, डीसी निकालना है। तो फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यही डीसी शॉर्टकट में पीछे भी हम लोग लिखाए थे पिछले क्लास में। डीसी फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। प्राथमिक सिद्धांत से कह रहा है कि या प्रथम सिद्धांत कहिए, प्राथमिक या प्रथम सिद्धांत से एक्स के सापेक्ष एक्स पर पावर एन का अवकल गुणांक याद करना है। तो हम लोग पीछे के चैप्टर में जैसा हल किए थे ना, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। लिखेंगे लेट बाई बराबर, आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं और नहीं तो सिर्फ बाई भी लिख सकते हैं। अब इसकी जगह पर आपको लिखा गया एक्स पर पावर एन, अब इसको हम लोग एक कह रहे हैं। एफ एक्स इसलिए लिखे कि यह अलजेब्रिक फलन है ना। यहाँ हम लोग लिखे हैं कि बीजीय अलजेब्रिक फंक्शन, आगे चल के ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी होगा। अब आपको इसी में जैसे हम लोग पीछे लिखा कि लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द corresponding माने संगत होता है, corresponding चेंज इन बाई। इसका हिंदी भी लिखा दिया गया था पीछे भी, एक बार पुनः लिख लेते हैं। मान लिया कि x में छोटी परिवर्तन डेल्टा x तथा y में संगत परिवर्तन डेल्टा y मैंने एक्स में हम लोग छोटी परिवर्तन डेल्टा एक्स करते हैं और वाई में संगत परिवर्तन डेल्टा वाई करते हैं। अब आपको वाई इसमें आप लिखेंगे तो वाई प्लस डेल्टा वाई, आप इसमें भी लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इधर भी लिख लिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ एक्स था उसमें डेल्टा एक्स परिवर्तन किया गया और जिसमें वाई था उसमें डेल्टा वाई परिवर्तन किया गया, इधर जोड़ा गया तो दोनों तरफ जोड़ा जाएगा। अब आपको ये हो गया 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 2 घटाओ 1 ना, 2 घटाओ 1 से, तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई और एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर एन माइनस एक्स पर पावर एन, 22 बाई कैंसिल हो गया। अब इसको आप लिखेंगे डेल्टा वाई और बाकी बात बच गया जिसको लिख लेते हैं। ऐसा हम लोग पिछले है ना डेरिवेटिव कोफिशिएंट जब निकाला जा रहा था, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसमें भी यही चीज़ थी। अब दोनों डेल्टा एक्स क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स टू बोथ साइड, दोनों ओर डेल्टा एक्स से भाग देने पर, ये हम लोग दोनों ओर क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से भाग दे रहे हैं। तो इम्प्लाइज डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर हो गया आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर एन माइनस एक्स पर पावर एन, और बटा हो गया आपको डेल्टा एक्स। अब दोनों ओर इसमें हम लोग लिमिट लगा दें, तो लिखना पड़ेगा टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड,
बी एट हम पाते हैं कि दोनों ओर क्या कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लगा रहे हैं। इसका हिंदी हो गया कि आपको दोनों ओर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेने पर या लगाने पर बोल सकते हैं। अब हम लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये दोनों ओर लगाया जा रहा है, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर एन माइनस एक्स पर पावर एन और बटे हो गया आपको डेल्टा एक्स। दोनों लिमिट लगाया गया है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, और इधर भी लिमिट हो गया दोनों लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर एन बटा माइनस एक्स पर पावर एन बटा डेल्टा एक्स। अब आपको हम लोग लिमिट में एक सूत्र पढ़े थे, वैसे इसको हम लोग बायनोमियल थ्योरम लगा के कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र को बायनोमियल थ्योरम ही नहीं याद रहता है, पिछले वाला में हम लिखा दिए थे ए प्लस एक्स पर पावर एन, तो नहीं याद है तो उसके लिए दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पर पावर एन ए पर पावर एन बटे एक्स माइनस ए बराबर एन इंटू ए पर पावर एन माइनस वन। ये लिमिट का इम्पोर्टेंट सूत्र है। देखिए इसी रूप में इसको यहाँ आपको एक्स टेंस टू ए, यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो इस रूप में इसको हम लोग बदलेंगे। यह एक्स प्लस जो डेल्टा एक्स है इसको इसी रूप में हम समझेंगे, है ना। ए के जगह एक्स पर पावर एन समझा जाएगा, तो इसमें दोनों ओर क्या करेंगे, एक्स जोड़ देंगे, इधर भी और इधर भी, तो जीरो प्लस एक्स क्या हो जाएगा, अब जीरो प्लस एक्स एक्स लिखिएगा, है ना। इसमें आपको एक्स जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी एक्स जोड़िए और एक्स यहाँ पर भी आप जोड़ दीजिए। जोड़ने से आपको आपका बात बन जाएगा अब आप लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू एक्स। इसमें दोनों ओर क्या किया गया, एक्स जोड़ दिया गया। अब यहाँ जीरो लिखोगे भी तो कोई अंतर नहीं है, एक्स ही रह जाएगा, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर एन माइनस एक्स पर पावर एन बटे, यहाँ पर भी हम लोग जोड़ेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, मतलब एक्स जोड़ दिया गया और एक्स घटा दिया गया, बात तो बराबर हो गया। लेकिन अभी इस सूत्र से आप कंपेयर कीजिए, ये एक्स के जगह पर हो गया एक्स प्लस डेल्टा, देखिए यहाँ पर भी एक्स है यहाँ एक्स है, ये पूरा क्या एक्स हो, और यहाँ ए पर पावर एन है तो यहाँ एक्स पर पावर एन है, तो यह ए का काम करेगा। देखिए एन एन तो सेम है, तो इसी सूत्र के अनुसार एन होता है, तो आपको एन पहले लिखेंगे, और ए कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो आप ए लिखिएगा, है ना। यहाँ ए की जगह क्या एक्स है ना, एन इंटू ए तो यहाँ है और यहाँ क्या है एक्स है, तो एक्स लिखेंगे। अब उसके बाद फिर एन, है ना, और माइनस वन, मतलब इस सूत्र के अनुसार आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स बताया गया था लिखने के लिए। आपको ध्यान देंगे फिर पूरा, ये जो सूत्र है ना, ये फॉर्मूला के रूप में है, ये आपको एक्स है तो यह एक्स के जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जैसे यहाँ एक्स है तो ये आपको है, ए की जगह क्या एक्स है, यहाँ भी ए की जगह एक्स है, एक्स के जगह पर आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ए की जगह एक्स है, तो सूत्र में एन हो जाता है, ये एन आ गया गुणन, है ना, जैसे यहाँ जाता है एन बगल में, तो आपको एन ए के जगह पर यहाँ कितना है एक्स है, ये आ गया एक्स के जगह, ए के जगह पर एक्स आ गया, अब फिर एन माइनस वन, एन माइनस वन। अब पीछे के चैप्टर में बताया गया था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो को डी वाई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, बाई का मान लौटा देना है, तो बाई का मान आप
क्या हम लिखे थे, एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो गया एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। यह आपको फॉर्मूला होगा। यानी आपको पढ़ने के लिए भी मैंने इसको बताया था। इसको क्या पढ़ेंगे, रीड एज। इसको हम लोग पढ़ें रीड एज पढ़ा जाता है डी सी यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि इसको हम लोग पढ़ेंगे तो डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या हो गया, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। मैंने जो पावर होता है वो गुना मान जाता है और एक घट जाता है। अब एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा आएगा ना, एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा लिख सकते हो आप कि डी सी ऑफ एक्स पर पावर फाइव, डी सी ऑफ एक्स पर पावर फाइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन की जगह क्या बोलेंगे, फाइव। डी सी ऑफ एक्स पर पावर फाइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 5 आ गया आपको गुना में, और एक्स पर पावर जैसे ये देखते हैं पावर आ गया है गुना में, है ना, और ये घट गया तो 5 माइनस एक यानी 5 एक्स पर पावर 4। जो पावर होता है वो गुना में आ जाता है और एक घट जाता है। दूसरा के लिए हम लोग लिखेंगे यदि तो आपको डी सी ऑफ एक्स पर पावर 10 लिख सकते हैं। तो आपको ये पावर 10 आ जाएगा गुना में, और एक्स पर पावर 10 घटाओ एक यानी 10 गुना हो जाएगा एक्स पर पावर 9। अब तीसरा यदि लिखते हैं तो डी सी ऑफ मान लेते हैं हम लोग 9 लिखा, तो डी सी ऑफ एक्स पर पावर 9 आ गया गुना में और एक पावर घट जाएगा यानी 9 माइनस 1, तो 9 इंटू एक्स पर पावर 8। चूँकि आपको फार्मूला बताया गया डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन, पावर क्या जाता है गुना में और एक घट जाता है। तो इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपको जिसका निकालने के लिए रहेगा तो सब हिसाब में ऐसे निकलने वाला है। उसको हम लोग बाई मान लेंगे, बाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर एन। लेट डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स में छोटी वृद्धि जो है डेल्टा एक्स किया जाता है और उतना ही संगत वृद्धि बाई में किया जाता है। वही लिखा गया है कि मान लिया कि एक्स में छोटी परिवर्तन जो है डेल्टा एक्स और बाई में संगत परिवर्तन डेल्टा वाई। तो बाई में आप डेल्टा वाई जोड़ दिया, एक्स में डेल्टा एक्स जोड़ दिया और यहाँ पर भी जोड़ के लिखा एक्स में डेल्टा एक्स पर पावर एन। यहाँ विद्यार्थी कभी ऐसे लिख देता है तो ये गलत है ना, ये आपको क्या हो जाएगा गलत, मतलब एक्स पर पावर एन प्लस डेल्टा एक्स वो पूरा होल पर पावर एन आ गया, ये ध्यान देना है। अब आपको 2 घटाव एक करना है, 2 घटाव एक, तो 2 तो यहाँ है ही और एक यहाँ से आ गया। अब उसके बाद आपको देखिए 22 बाई कट जाता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बचा हुआ पद को लिख दिया और दोनों और डेल्टा एक्स से भाग दे देते हैं। तो डेल्टा एक्स से हमने भाग दे दिया। भाग देने के बाद आपको दोनों और लिमिट लगाया है ना, दोनों और क्या किया लिमिट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड, तो लिमिट इधर भी लग गया और लिमिट इधर भी लग गया। अब ये बताया जा रहा है कि एक फार्मूला होता है लिमिट, फार्मूला में पहले पढ़ा चुके, फार्मूला होता है कि पहले हम लोग पढ़ चुके लिमिट में, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन बटा एक्स माइनस ए, तो पावर नीचे आ गया और एक्स पर पावर एन माइनस 1। अब इसी फार्मूला के प्रयोग से इसको हम लोग सिद्ध करते हैं आगे चल के। अब आपको इसको हम लोग लिखा और दोनों ओर एक्स जोड़ दिया, इसमें भी इसमें भी। अब 0 जोड़ एक्स तो एक्स ही होगा, तो ये एक्स जोड़ 0 एक्स ही रहेगा और बाकी बात इधर बटा में इधर भी एक्स जोड़ दिया और एक्स घटा गया तो कट जाएगा, तो यही लाइन रह जाता है। अब इससे यदि कंपेयर करते हैं है ना, इसको हम लोग तुलना करते हैं तो एक्स के स्थान पर एक्स इतना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ये पूरा क्या है एक्स है, जो एक्स है एक्स है एक्स है तीनों जगह, ये पूरा क्या है एक्स है, ये भी क्या है एक्स है, ये भी एक्स है, पावर एन तो है ही। और यहाँ जो ए आ रहा है ए की जगह पर एक्स है, सिर्फ एक्स, ये हो गया ए की जगह आपको सूत्र के अनुसार एन और पावर आपको है जो एन गुना में आ गया और ए की जगह क्या है यहाँ एक्स है, तो हम लोग ए की जगह एक्स लिखा
और पावर को घटाया n-1। अब आपको n-1 हो गया तो DC अब y का मान लौटा दिए, y का मान x पर पावर n माने हुए थे। अब बाकी बातें जो होगा तो लिख दिया। अब इसी को पढ़ना यदि है पूरा तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी ये शॉर्ट में DC लिखा हुआ, जो चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो उसको DC करके लिखा गया। DC ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग पहले भी लिखे बताया गया था पढ़ने के लिए। अब आपको x पर n के जगह पर 5 लिखेंगे तो उसी n 5 गुना में आ जाएगा और एक घट जाएगा यानी 5 इंटू एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। फिर आपको 10 लेंगे, n के जगह 10, तो आपको 10 गुना में आ जाएगा, एक घट जाएगा, तो 10 गुना हो गया एक्स पर पावर n। आपको 9 लीजिएगा तो 9 इंटू एक्स पर पावर 9-1 यानी पावर जो होता है गुना में आता है और एक घट जाता है। ठेठ में आप ऐसे समझ सकते हो। अब एक चौथा यदि हम लोग लिखते हैं कि DC ऑफ मान लिया जाए 100 लिख दिया है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़े DC ऑफ x पर पावर 100 अब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 100 गुना में आ जाएगा और आपको क्या हो जाएगा x पर पावर ये 100 में से एक घट गया यानी 100 इंटू एक्स पर पावर 99। यह आपकी DC इस तरह से सूत्र प्राप्त हो जाता है। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड देखें, लेट y बराबर आपको फंक्शन f(x) बराबर हो गया x पर पावर n, इसका ही DC निकालनी है। तो आप भाषा तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैसे लिख लेते हैं। लेट डेल्टा x बी ए स्मॉल चेंज, जैसा कि हम लोग पहले भी लिखा था, स्मॉल चेंज इन x एंड डेल्टा y बी एंड डेल्टा y भी हो गया आपको द corresponding change, द corresponding change in y, x में छोटी वृद्धि डेल्टा x किया गया और y में संगत परिवर्तन जो है ना डेल्टा y किया गया। ये पहले भी लिख रहे थे, या यदि नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। अब इसमें आप जो है सीधे मान लेते हैं y में वृद्धि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें लिखना अनिवार्य है। इसको हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं या छोड़ दे सकते हैं। ये हो गया आपको x प्लस डेल्टा x पर पावर n। अब आपको एक सूत्र पीछे पढ़ाया गया, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, तो आपको सूत्र याद रखना है, हम जानते हैं कि। अब आपका क्या सूत्र है, तो सूत्र तो याद रखने की ज़रूरत है। आपने सूत्र लिखा था dy/dx, याद क्या होगा, f' बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसके जगह पर h भी लेते थे या ले भी सकते हैं, दोनों ले सकते हैं चूंकि इसके बाद ही h लिखे थे। फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस f(x) बटे हो गया आपको डेल्टा x। अब वहाँ था कि 2 घटाव 1 नहीं कर रहे हैं, ये सीधे सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए इसका मान यहाँ रखेंगे है ना, और f(x) का मान है ना, इसका मान यहाँ रखेंगे। तो आप वैल्यू को रखिए, लिखिए, और आप चाहें तो इसमें दोनों ओर क्या करें, x जोड़ दें, x प्लस डेल्टा x टेंड्स टू x, इसमें दोनों ओर x जोड़ दिया गया तो 0 है और 0 प्लस x तो x ही रहेगा। अब इसका मान इसमें हम लोग रखते हैं तो x प्लस डेल्टा x पर पावर n माइनस x पर पावर n बटे इसका मान जो है यहाँ से आया। अब आपको इसमें भी x जोड़ देते हैं, जैसा कि पिछले इसके फर्स्ट मेथड में किया गया।
और माइनस एक्स, और आपको एक सूत्र बताया गया है ना लिमिट का, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन बटा में आपको क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपको एक्स माइनस ए, तो एन इंटू ए पर पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको देखिए इसी से कंपेयर कीजिए, तो एक्स प्लस, पीछे भी बता चुके, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के जगह पर एक्स है, ये पूरा समझिए क्या है, एक्स है, और यह एक्स क्या है, ए है, और तब फिर समझिए यह क्या है, एक्स है, और ये क्या है, ए है, और यहाँ एक्स के जगह पर एक्स प्लस डेल्टा तीनों जगह है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और पुनः यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं ए, तो ए पर पावर एन बटा में, और इसी के अनुसार ये एन आ जाएगा गुना में, और ए के जगह पर यहाँ जो ए है वहाँ क्या एक्स है ना, ये देखते हैं ए के जगह क्या एक्स है, तो आप एक्स लिखिएगा, और पर पावर हो गया एन माइनस वन, ये हो गया आपका डीसी। अब बाई का यदि मान आप लौटा देते हैं है ना, तो बाई बराबर आपको देखिए, बाई बराबर क्या है, एक्स पर पावर एम, तो आप बाई का मान लौटा दीजिए, तो डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, ये हो गया एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। इसको पढ़ने के लिए बताया गया आपको है ना कि डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा, डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन, डी सी का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो चैप्टर का नाम है, एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले भी इसको हम जो पिछले चैप्टर में पूरा डिटेल लिख दिया है, यानी एक्स के सापेक्ष जो है एक्स पर पावर एन का अवकल गुणांक हो रहा है। अब यहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर डी सी ऑफ लिखते हैं एक्स पर पावर 20 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 20 आ जाएगा गुना में, पावर आ जाता है गुना में, ये घट जाता है, तो 20 घटाव 1, तो हो गया आपको 20 इंटू एक्स पर पावर 19। अब डी सी ऑफ आप लिखिए एक्स पर पावर 25, तो आपको 25 आ जाएगा गुना में, एक्स पर पावर 25 माइनस 1, तो 25 एक्स पर पावर हो जाएगी आपको 24, यानी जो पावर होता है वो क्या जाता है गुना में, एक घट जाता है। तो हम समझते हैं कि ये दो मेथड में थोड़ा सा उसमें जो था ना कि भाग देना, दोनों लिमिट लगाना, वो नहीं होता है, तो आपको हर हाल में ये आपका पीछे जो चैप्टर में सूत्र पढ़ाया गया उसको याद रखना है, कि आपको कम समय में, थोड़ा सा कम समय में बन जाएगा, और आपको हर हाल में इसको याद रखिए, तो इसमें बहुत सारा जो कि साइन एक्स कॉस एक्स का डीसी निकलेगा है ना, आगे हम बता रहे हैं साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स का डीसी, तो इसको 2 बार 3 बार पहले पहला दूसरा को रिवाइज कर जाइए, चूँकि एक ही टाइप से सब बनने वाला है, और ये 12 में इसकी सख्त ज़रूरत है। अब जब तक कि डीसी नहीं याद होगी तो आपको इंटीग्रेशन का हिसाब नहीं बनेगा, यानी पूरा का पूरा कैलकुलस 12 का गड़बड़ा जाएगा। अब वीडियोज़ यदि अच्छा आपको लगता है, समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और उसको जो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा है ना, और बढ़िया से जो कि इसको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक, इसके पहले हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का किए थे, बीजीय फलन का, अब ये आपको त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन का मतलब साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स है ना, जो 6 निष्पत्ति है उसका हम लोग प्रथम सिद्धांत से या प्राथमिक सिद्धांत से एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत से निकालें। तो सॉल्यूशन में चलें, मान लेंगे कि लेट y बराबर आपको एफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, साइन एक्स। इसमें 2 विधि है, तो एक पहला विधि हम लोग फर्स्ट मेथड, फिर सेकेंड मेथड देख लेंगे, और तब लिखते हैं कि लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल
change in x and delta y be the corresponding change. corresponding माने संगत, corresponding change in y। इसके पहले वाला में इसका हिंदी लिखा दिया गया, बोल दिया जा रहा है, मान लिया गया कि x में छोटा है ना या अल्प कहें परिवर्तन डेल्टा x तथा y में संगत परिवर्तन डेल्टा y करने पर, है ना। तो अब लिखा जाएगा कि y प्लस डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये सब में है जो कि इतना बात हम लोग लिखते हैं, लेट डेल्टा एक्स भी स्मॉल से मान लिया गया कि छोटा परिवर्तन एक्स में है जो डेल्टा एक्स और वाई में संगत परिवर्तन डेल्टा वाई करने पर। अब हम लोग सारे सवाल में 2 घटाव 1 करेंगे, इसका एक्सरसाइज भी बना जाएगा, तो इसी लंबा प्रोसेस है। फ्रॉम 2 घटाव 1 तो आपको बाई प्लस डेल्टा वाई माइनस बाई और यहाँ हो गया आपको साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। अब बाई से बाई क्या है देखिए, आपको कट रहा है, आपको साइन सी माइनस डी का सूत्र लग रहा है, तो आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने वक्त बताया गया और लिमिट भी पढ़ा रहे थे तब भी सूत्र लिखे थे साइन सी माइनस डी। तो सूत्र हो जाएगा आपको 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये सी का काम कर रहा है, ये डी का काम कर रहा है, तो आप इसको आप सूत्र लिखेंगे डेल्टा वाई बराबर हो गया 2 cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस एक्स बाई 2 आई इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बटे 2। अब ये देखिए एक्स से एक्स कट गया। अब दोनों ओर डेल्टा एक्स से भाग दीजिए, क्योंकि पिछला बार जो है ना हम लोग पिछला इसके पहले वाला थ्योरम में वही किए थे ना एग्जाम में, वो थ्योरम हिसाब दोनों समझ एक ही है। तो आप इसको क्या करेंगे, याद रखना है सब में इतना लिखने के बाद डेल्टा से एक्स से भाग ही पड़ेगा, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स टू बोथ साइड, दोनों ओर डेल्टा एक्स से भाग देने पर, हिंदी हो गया बोथ साइड, दोनों ओर डेल्टा एक्स से भाग देने पर। अब डेल्टा बाई बटा हो गया आपको डेल्टा एक्स बराबर, ये डेल्टा एक्स से भाग पड़ गया, इधर आप लिखिए 2 cos एक्स एक्स 2x लिख सकते हैं, आप प्लस हो गया डेल्टा एक्स बटा 2 आई इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2। अब दोनों ओर आपको क्या करना है, लिमिट लगाना है, और साथ ही साथ एक सूत्र आप पढ़े हैं है ना लिमिट चैप्टर में कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एम थीटा भागे एम थीटा बराबर 1 होता है। तो इतना से आपको भाग देना पड़ेगा, जितना कोण है उसी से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल है उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे टेकिंग, ऐसा सब में लिखाएगा टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 टू बोथ साइड, दोनों ओर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लगाने पर, तो हिंदी हो गया दोनों ओर लिमिट लगाने पर हम लोग लगाते हैं लिमिट। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और आपको ये हो गया 2 cos, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं 2x बटे 2 2x बटे 2, ये x है और प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और यहाँ पर आप भाग दे दीजिए डेल्टा एक्स बाई 2, जैसे यहाँ एम थीटा बटे एम थीटा बोला गया, तो ये हो गया आपको डेल्टा एक्स बटे
2 और गुने डेल्टा एक्स बटे 2 और बटा में हो गया आपको डेल्टा एक्स। ये 2 से ये 2 कट जाता है, ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाता है, ये 2 से ये 2 कट जाता है। अब इसको क्या लिखते हैं आपको पता है, इसको हम लोग डी बाई डी एक्स लिखते हैं, डी बाई डी एक्स। और लिमिट जो है ना सभी के लिए आता है, इस पद के लिए भी आएगा, इस पद के लिए भी आएगा, तो आप इसको लिखेंगे कॉस, है ना। चाहें तो आप लिमिट बाहर भी लिख सकते हैं या इसके अंदर, पहले भी बताए थे मैंने, ये लिमिट जो है यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई 2, ये आपको हो गया इसके लिए लिमिट। छोटी ब्रैकेट दीजिए। अब लिमिट हो गया आपको डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अब बटे डेल्टा एक्स बाई 2। अब बाई का मान आपने यहाँ जो क्या माना है, बाई का मान साइन एक्स माना है, तो आप बाई के जगह पर आप साइन एक्स लिख सकते हैं। बाई के जगह पर मैंने लिख दिया साइन एक्स माना हुआ है, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको डेल्टा एक्स का मान 0 हो रहा है, इसके पूरे पद को 0 कर दिया, तो हो गया कॉस एक्स प्लस 0, इसका मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ सूत्र पढ़ाया गया कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एम थीटा बटे एम थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए आपको इसके जगह पर 1 लिखना पड़ेगा। अब आपको हो गया ये कॉस एक्स। अब यही सूत्र हो गया डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर कॉस एक्स, यानी इसको आप लिखोगे भाई कि डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स हैं। ये आपको फिजिक्स में सब प्रयोग होता है, और हम लोग बेसिक पहले पढ़ाते हैं, आई तक साथ विद्यार्थी तो सब पहले पढ़ा चुके हैं भी, तो यदि ध्यान दोगे तब तो लगेगा कि पढ़ाया हुआ है। अब इसको हम लोग पढ़ने की बात लिख लेते हैं, ये पढ़ेंगे डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरा पढ़ा है ना, ये आपको रीड एज पढ़ा जाता है। और ऐसे हम लोग शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं डी सी ऑफ साइन एक्स, तो डी सी ऑफ साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। ये पूरी बात आज नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन आपको ये हर हाल में याद रखना पड़ेगा, इसकी सख्त ज़रूरत 12 में भी और 11 में भी है, डी सी ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इसी को हम लोग दूसरा मेथड से थोड़ा सा कम में लिखेंगे, उसको देखते हैं। सेकेंड मेथड, अब सेकेंड मेथड में इसी को हम लोग लिख रहे हैं कि लेट बाई बराबर एफ एक्स बराबर हो गया आपको साइन एक्स, लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज in x and delta y be the corresponding change in y। मान लिया गया कि x में छोटी वृद्धि या अल्प वृद्धि कहें, है ना, बहुत छोटा वृद्धि है जो कि डेल्टा x किया जा रहा है, और y में संगत वृद्धि डेल्टा y किया जा रहा है, इसलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर वाई प्लस डेल्टा वाई। चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर हो जाएगा आपको साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लेकिन नीचे की भाषा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इसलिए वाई लिख रहे हैं, और मान लेते हैं एफ एक्स लिखेंगे तो सीधे आप दोनों और एक्स के स्थान पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख के ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये सूत्र हम लोग लिख देते हैं, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट। अब एक घटाओ दो ये सब नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि आप सूत्र लिख देंगे डी बाई डी एक्स बराबर हो गया आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और बटा क्या हो गया डेल्टा एक्स।
अब आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखिए इसका मान जो है फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स का मान है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके स्थान पर x प्लस डेल्टा एक्स, और एफ एक्स के स्थान पर आपको जो शुरू में माना गया एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे साइन एक्स और बटा में हो गया डेल्टा एक्स। अब आपको अभी सूत्र बताया गया ना साइन सी माइनस डी, है ना, जस्ट पीछे वाला हिसाब में बताया गया, मैंने यही जो हम लोग फर्स्ट मेथड बना रहे थे उसमें फिर लिख देते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो हो गया आपको 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चूँकि जब माइनस होता है साइन दोनों पद है, दोनों साइन है, तो शुरू कॉस से होता है, तो आपको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2, फिर तो वही होगा जो पीछे हम लोग बताया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। आपने इसके पहले वाला जो फर्स्ट मेथड देखे हैं वो वहीं से ही चलेगा, एक दो लाइन वहाँ से भाग देने पर टेकिंग लिमिट ये सब नहीं लिखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आसान पड़ता है, लेकिन है तो वही चीज़, क्योंकि इसमें भी वही सूत्र लग रहा है उसमें भी वही सूत्र लग रहा था, तो डेल्टा एक्स हो गया। अब ये एक्स से एक्स कट जाएगा और फिर उसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे जैसे पीछे मैंने फर्स्ट मेथड में लिखा गया। अब आपको इसको एक्स एक्स टू एक्स है ना, तो 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और यहाँ आपको हो गया साइन डेल्टा एक्स बाई 2 जो बचा हुआ पद है, और बटा में आपको आ गया डेल्टा एक्स। अब आपको इसमें डेल्टा एक्स से गुना भाग कर देना है, तो ये आपको लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 कॉस 2x बाई 2 अलग अलग कर दिया 2x बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 आई इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2, भागे में हो गया आपको डेल्टा एक्स बाई 2 और गुना हो गया डेल्टा एक्स बाई 2 और मोटी लकीर आ गया डेल्टा एक्स बाई 2, तो ये भाग में था। अब ये 2 से 2 कट जाए, 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 से 2 इससे कटा, 2 से 2 कट गया, और ये डेल्टा है। इसी तरह से सब हिसाब इसमें बनता है। अब आपको है जो कि लिमिट फिर वही सूत्र लिखा जा रहा है साइन एम थीटा, ये है साइन है ना, भागे एम थीटा बराबर होता है 1। अब लिमिट जो है ना प्रत्येक के लिए, इसके लिए अलगे और इसके लिए अलगे आना है, तो आपको लिखिए लिमिट, इसको पहले हम लोग अंदर भी लिखे थे बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने के, उस तरह दोनों तरह से परिपाटी है। इसके पहले जो बताया गया है लिमिट अंदर लिखे थे, अब यहाँ बाहर लिख रहे हैं, तो आपको डेल्टा एक्स बाई 2, अब इसके लिए भी लिमिट आएगा चूँकि लिमिट प्रत्येक पद के लिए आता है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 भागे डेल्टा एक्स बाई 2। अब इसके जगह पर 1 हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा एक्स का मान 0 है, तो आप लिख सकते हो, और वो उधर से आ रहा है देखिए है ना, यहाँ से डी बाई डी एक्स आ रहा है, तो बाई का आप मान लौटा सकते हैं। बाई का मान क्या है साइन एक्स, बाई का मान यहाँ माने हुए हैं साइन एक्स, तो बाई का मान साइन एक्स आप लिखेंगे, और बाई का मान जो है साइन एक्स देंगे, तो डी सी ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स, तो डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 0, ये हो गया आपको 0, और इसका मान क्या हो गया यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यानी आपको साइन का डी सी कॉस हो गया। तो जॉन आपको इसके पहले मेथड या दूसरा मेथड जो आपको तो आसान बुझाए वैसे लिखना है, बनाना है घर पर कॉस एक्स नहीं, वो आपको देखिए साइन एक्स का डीसी क्या हो गया कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स हो गया। अब आपको है जो कि
कॉस का डीसी निकालना है। वर्कआउट में सब दिया हुआ है, बना हुआ है। डीसी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो जाता है माइनस साइन एक्स। डीसी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो जाता है माइनस साइन एक्स। तो इसको हूबहू ऐसे लिखना है। यहाँ आपको कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। तो उसका कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लिखोगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का भी सूत्र जो है आपको यहाँ हम लिख देते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला दोनों साइन हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये प्लस है, आई इंटू साइन डी माइनस सी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? डी माइनस सी, ये डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। कॉस सी माइनस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आई इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। और मेहनत कीजिएगा तो सब समझ में आएगा। अब हम इसमें tan और sec का बता देंगे। x बाई 2 आई इंटू साइन डी माइनस यानी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 और बटा में आ गया डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये ध्यान देना है सूत्र। इसमें क्या होता है? डी माइनस है ना, इसको ध्यान देना। जो यहाँ गलती हो जाती है सी माइनस डी लोग लिख देते हैं। अब यहाँ हो गया सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब सूत्र आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। और हम ऐसा जरूरत कई एक जगह आने वाला है, ऐसा नहीं कि एक बार आएगा, नहीं बार बार आएगा। अब एक्स कट गया। अब जो यहाँ डेल्टा एक्स बाई 2 बचा है, ऐसे हम लोग पीछे लिख चुके थे ना, साइन वाला में भी ऐसा आया था, उसमें वो साइन था वो कॉस था। इसमें दोनों साइन इतने अंतर है। अब आप लिखोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एक्स 2x। तो 2 साइन अलग अलग करके लिख सकते हैं 2x बाई 2 और डेल्टा एक्स बाई 2 x 2x बटे 2 अलग कर दिए और डेल्टा एक्स बाई 2 अलग कर देते हैं यह। और यहाँ पर जितना कोण है डेल्टा एक्स बाई 2, आपको बार बार बोला जा रहा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो जितना कोण है उसी कोण से क्या करते हैं? डिवाइड कर रहे हैं, सूत्र में लाएंगे। और गुना हम लोग उतना ही से भाग दो, उतना से गुना कर दिए। और ये आपको हो गया बटा में डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा। ये 2 से आपको 2 कट जाता है, ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, 2 से 2, ये 2 से ये 2 काटना है ना। यहाँ 2 से 2 कट गया, डेल्टा एक्स कट गया। अब आपको क्या करना है? इसके लिए लिमिट अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग लिख देना है। तो डी बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 भागा में हो गया आपको डेल्टा एक्स बाई 2 और बटा में आपको लिमिट आएगा, क्योंकि लिमिट ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखा रहा है। तो लिमिट हो गया आपको डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स। लिमिट सभी पद के लिए आता है। शुरू में थ्योरम था कि आपको ये लिमिट जो है ना सभी के लिए आती है। अब आपको हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आपको क्या है? इसके जगह पर हो गया 0, चूँकि ये दिया हुआ है 0 तो इसको आप लिखेंगे इसके जगह पर 0। ये हो गया साइन एक्स और ये 0, ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है और इसका मान तो 1 अभी आपको यहाँ बताया है ना, ये आपको जो कि बताया जा चुका है। ये साइन लिमिट आपको है साइन थीटा बटे थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा 1। यही बात यहाँ पर आ रहा है लिमिट में, तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और बटा में आपको हो गया cos x, जो कहते हो क्योंकि यहाँ तो डेल्टा एक्स का पद नहीं है सिर्फ x है, तो ये जो कहते हैं लिखा है। अब फिर इसका मान हो गया 0, तो cos x प्लस 0, तो आपको लिखेंगे साइन x बटे cos x और 1 बटा cos x, साइन x बटे cos x और 1 बटा cos x। अब आपको साइन बटे cos का मतलब क्या हो गया tan x, अब 1 बटे cos x का मतलब sec x। ये सब हम लोग को सूत्र हर हाल में याद रखना है, बेसिक सूत्र है, आप पढ़े हो है ना। 1 बाई cos x का हो गया sec x, तो d बाई डी एक्स बराबर हो गया आपको tan x इंटू sec x। अब बाई का sec x, बाई का मान चुके थे ना पहले, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फाइनल कि बाई को हम लोग माने थे sec x को ही बाई माना गया था। तो डी ऑफ sec x ये आप पहले लिखा था याद करने के लिए, sec x इंटू tan x यानी
सूत्र हो गया डी ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये सब आपको याद रखना है। आपको हमने सूत्र ले देते हैं, आपको जो कि सूत्र लिखा जा रहा है, हाँ यहाँ पर हम लोग सूत्र आपको लिख देते हैं। डी सी ऑफ साइन एक्स को हमने निकाला तो हो गया कॉस एक्स है ना पहला, और दूसरा निकालने के लिए आपको छोड़ा गया है। दूसरा जो है कहा गया था डी सी ऑफ कॉस एक्स निकालने के लिए बुक्स में वर्कआउट में दिया हुआ है, सब कोई भी किताब हो एनसीईआरटी हो चाहे कैसे से ना हो आरडी सना सब है। तो कॉस एक्स का डी सी क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, डी सी ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स और डी सी ऑफ कॉस का माइनस साइन एक्स। और फिर तीसरा में आपको बताया डी सी ऑफ टेन एक्स, तो डी सी ऑफ टेन एक्स का क्या बताया सेक स्क्वायर एक्स। और चौथा छोड़ दिया पता बनाने के लिए डी सी ऑफ कॉट एक्स, तो इसका आप डी सी बनाओगे है ना, जैसे पीछे बनाया गया उसी करके हल करना है। तो हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये सभी आपको घर पर करना है। और डी सी ऑफ सेक एक्स बताया, तो सेक एक्स का डी सी क्या हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और आपको है जो कि 5, छठा में हो गया आपको डी सी ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डी सी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपको कॉस का डी सी लगा माइनस साइन एक्स कर लेना है, कॉट का डी सी माइनस कोसेक स्क्वायर, और ये आपको छठा छोड़ा गया कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए सी से जो शुरू हो रहा है सब में माइनस लग रहा है, ये छूट जाता है ना। यदि नहीं होगा तो फिर लिखे बाहर से कर देना कर देंगे, आपको आपने करना है तो बढ़िया है। सी से शुरू होने वाला माइनस आता है सब में, तो ये सब छो निष्पत्ति याद कर जाना है। इसी तरह से जो एक्सरसाइज का पूरा हिसाब बनेगा। सवाल है कि टू फाइंड द डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष ई पर पावर एक्स का अवकल गुणांक निकालें। तो आपको पीछे की तरह ही लिखना है सॉल्यूशन। लेट एफ एक्स बराबर आप लिखेंगे एफ एक्स बराबर ई पर पावर एक्स है ना। मान लिया गया कि एफ एक्स बराबर ई पर पावर एक्स। आप एक्स के स्थान पर पुट करके भी लिख सकते हैं, बाई देखिए नहीं लिखे, पिछले बार में हम लोग बाई बराबर भी लिखे थे, वैसे भी लिख सकते हैं। पुट एक्स के जगह पर हम लोग एक्स प्लस एच रख देते हैं, तो हो गया फंक्शन एक्स प्लस एच आई पर पावर एक्स प्लस एच। अब आपको देखिए इसके पहले वाला हम लोग एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख रहे थे है ना, लेकिन आपको एक और सूत्र मैंने लिखाया था जब पीछे का लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो आपको सूत्र के रूप में ये आपको आया था है ना एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच वाला ही सूत्र हम लोग लिखते हैं। ये वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट डी सी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स बराबर आपको हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। हम इस सूत्र से भी आप बना सकते हैं, पीछे सूत्र आया था तो आपको वहाँ पर क्या लिखा गया था एक्स प्लस एच के जगह डेल्टा एक्स, एच के जगह पर डेल्टा एक्स लिखा गया था। आप लिख सकते हैं एक्स के स्थान पर डेल्टा एक्स करते हुए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी हो जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एच जहाँ जहाँ है वहाँ डेल्टा एक्स, वैसे ही बना सकते हैं। और इस सूत्र को भी हम लोग यूज किए थे पहले है ना लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस में, इसलिए एच वाला भी है वो देख लेते हैं। वैसे हम डेल्टा एक्स ही सारे जगह लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि देखिए डी सी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान क्या है ई पर पावर एक्स, तो आप डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स बराबर ई पर पावर एक्स आ गया। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब इसकी वैल्यू है ना यहाँ से लिखिएगा, तो ई पर पावर एक्स प्लस एच और एफ एक्स का मान ई पर पावर एक्स है, तो ई पर पावर एक्स और बटा क्या हो गया एच। आप ऐसे ध्यान रखिए कि हमने जो डेल्टा एक्स लिख रहे थे ना अब यहाँ एच खाली लिख दिया है और कुछ चेंज नहीं किया है। हम लोग जहाँ जहाँ यहाँ लिखते थे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, वहाँ क्या लिखा गया एच, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वहाँ लिखा गया एच और कोई अंतर नहीं है। अब देखिए घात का नियम है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए पर पावर एम प्लस एन, तो आप इसको लिखते हैं पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन। ए पर पावर एम प्लस एन को ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन, आधार बराबर हो तो पावर जुटेगा, पावर जुटा हुआ है अलग करके लिखा जाएगा, वही बात हम लोग लिखने वाले हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एच माइनस ई पर पावर एक्स और बटा हो गया आपको एच। अब ई पर पावर एक्स क्या करेंगे कॉमन, यहाँ पर ई पर पावर एक्स हम लोग कॉमन लेते हैं, ये आपको डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है। लिमिट एच टेंस टू 0
ई पर पावर एक्स हो गया कॉमन, तो ई पर पावर एच माइनस वन, ई पर पावर एक्स हो गया कॉमन, तो बच गया ई पर पावर एच माइनस वन, अब बटा हो गया एच। आपको अलजबरा जब पढ़ाया जा रहा था, अलजबरा में हम लोग पढ़े थे कि एक्सपोनेंशियल, है ना, चैप्टर का नाम था, तो आपको एक्सपोनेंशियल के लिए सूत्र आया था कि वन प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, यहाँ भी फैक्टोरियल वन लिख सकते हैं, प्लस एक्स का क्यू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ये आपकी फॉर्मूला है। और इसी माइनस के लिए भी है, तो वन माइनस एक्स बटा फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का क्यू फैक्टोरियल 3 प्लस एक माइनस, है ना। इसको याद रखना भी बेहद आसान है, जितना पावर है उतना फैक्टोरियल में, ऐसा हम लोग फैक्टोरियल परमुटेशन कम्बिनेशन में हम लोग इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। तो ये सब तो याद रखना पड़ेगा आपको। ये आपको मान लेते हैं एन लिखते हैं, तो इसको रीड एज पढ़ा जाता है क्या, फैक्टोरियल एन, है ना, इसको पढ़ा जाता है फैक्टोरियल एन। ये सब जो है ना अलजबरा में आ गया, परमुटेशन कम्बिनेशन में आ गया, तो आपको याद रखना है कि इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है, तो जितना पावर है उतना बटा फैक्टोरियल, पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2, पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3। ये सूत्र याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं। अब इसमें आपको प्लस है तो सब प्लस में है, माइनस है तो आपको देखिए शुरू में तो ये 1 हो गया प्लस में, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एक प्लस एक माइनस चलता है, तो माइनस में आपको ऐसे याद रखना है। अब आपको क्या करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पर पावर एक्स, अब यहाँ आपको ये सूत्र आ रहा है, एक्स के जगह पर एच हो गया, तो 1 प्लस एच फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एच का क्यू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, और बटा में आपका पद आ गया एच। और यहाँ देखिए एक छूट रहा है, चलिए ध्यान में आ गया, एक छूट रहा है, तो आपको एक इसे कट जाएगा। अब कट जाने के बाद एच क्या है, कॉमन, तो आप एच कॉमन लेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पर पावर एक्स इंटू एच कॉमन हो गया, तो 1 बटे फैक्टोरियल 1, चूँकि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो आप 1 बटा 1 नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एच कॉमन होगा तो बटा में हो गया फैक्टोरियल 2, यहाँ से भी एच कॉमन होगा तो एच स्क्वायर फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, और बटा में हो गया आपको एच। अब ये देखिए एच से एच कट गया, तो जब लिमिट का हिस्सा कट जाए तब एच का मान इसमें रखा जाएगा। इधर से आ रहा है आपको डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स, है ना, डी सी ऑफ हो गया आपको ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई पर पावर एक्स और 1 प्लस 0 सब सब पर क्या हो गया, 0 0, तो 0 बटा फैक्टोरियल 0, तो आप ये लिख लिए यानी ई पर पावर एक्स। यहाँ आपको फॉर्मूला मालूम हो गया कि डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो गया आपको ई पर पावर एक्स। तो आपको मुख्य रूप से इसको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको ई पर पावर एक्स का सूत्र याद रखना है ना, 1 प्लस एक्स बटा फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का 2 बटे फैक्टोरियल 3, और उसी रूप में स्क्वायर जो कि तोड़ा गया है। यहाँ पर ई पर पावर 1 प्लस एच बटे फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एच का क्यू फैक्टोरियल 3, जितना पावर होता है बटा में फैक्टोरियल उतना ही लिखाता है, माइनस से आपको प्लस माइनस कट गया, एच कॉमन हो गया, एच बटा से कट गया, और कट जाने के बाद क्या किए हम लोग एच का मान 0 दे दिए, 0 रखने से आपको याद हो जाता है, इसको 2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू फाइंड द डीसी ऑफ लॉग एक्स बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का अवकल गुणांक निकालें। तो उसी तरह से पिछले सवाल की तरह ही हम लोग इसको हल करेंगे। लेट एफ एक्स बराबर मान लिया लॉग एक्स बेस, आप वाई भी मान सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, जैसे पिछले बार में हम लोग नहीं माना। अब इसमें पुट कर देते हैं एक्स बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या एच भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले सवाल में लोग एच लगाए थे, तो आप डेल्टा एक्स या एच को एक व्यवहार में लाएंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से किया गया, दोनों सही है, आप डेल्टा एक्स भी प्रयोग कर सकते हैं, एच भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर हो गया आपको लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स बेस, यदि एच लेंगे तो आपको एक्स प्लस एच लिखना पड़ेगा, तो यहाँ एक्स प्लस एच, इधर भी एक्स प्लस एच। अब उसके बाद सूत्र होता है नो दैट, हम जानते हैं कि, अब हम जानते हैं भाई वी नो दैट डी सी ऑफ एफ एक्स, हम यहाँ जब बाई लिखते थे तो बाई लिख लेते थे, तो आप बाई लिखेगा तब लिख सकते हैं, और नहीं लिख रहे हैं तो आप एफ एक्स ही लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इस तरह से भी करके लिख लीजिए। और बराबर हो गया आपको देखिए लिमिट, अब यहाँ चूँकि हम लोग डेल्टा एक्स लिए हैं तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू ही 0 करेंगे, और यदि आप एक्स प्लस एच लीजिएगा है डेल्टा एक्स की जगह पर एच, तो यहाँ एच लिखिएगा जैसा कि पिछले वाले हिसाब में बताया गया था। अब हो गया फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स, और यहाँ एच, यदि यहाँ एच लिखेंगे एच मान सब जगह जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ एच, लेकिन ज़्यादातर व्यवहार में डेल्टा एक्स ही लिखते हैं,
उस किताब में दोनों ये डेल्टा एक्स और एस दोनों प्रयोग हुआ है अलग अलग बुक में। आप जैसे लिखिए, कोई एक चीज़ लिखिए, आदत डालिए, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अब इसकी वैल्यू है ना यहाँ से देंगे तो लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बेस में, और एफ एक्स का मान हो गया लॉग एक्स बेस ही, और बटा में आपको हो गया डेल्टा एक्स। अब आपको फॉर्मूला है, क्या है फार्मूला? फॉर्मूला है कि लॉग एम बटे एन बराबर, है ना, आपको फॉर्मूला होता है लॉग एम बटा एन बराबर क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एम। बेस में रहेगा तो दीजिए, नहीं रहेगा तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉग एम बटा एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एम, तो यहाँ लॉग एम है और ये लॉग एन है, तो आपको उसी को लिखना है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, आपको हो गया लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटे एक्स बेस में बटा डेल्टा एक्स। अब इसको अलग अलग कीजिए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लॉग एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटा एक्स, और बटे में आ गया डेल्टा एक्स, ये एक्स एक्स कट गया। अब आपको है ना ये अलग अलग किया गया, एक्स बटा एक्स डेल्टा एक्स बटा एक्स अलग अलग, तो जानते हैं समझते हैं, ये कट गया तो बच गया, उसको लिखिए डी सी ऑफ हो गया एफ एक्स या एफ एक्स का मान दे दीजिएगा। अब आपको लिखा जा रहा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ हो गया आपको लॉग बेस में ही 1 प्लस डेल्टा एक्स बटे एक्स, और बटन हो गया डेल्टा एक्स। अब देखिए लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है ना, ये अलजेब्रा में अलजेब्रा पढ़ाई हो चुका है, अब नहीं पढ़े हैं तो आपको ऐसे क्या करना है, याद कर लेना है, आगे भी आने वाला है। लॉग 1 प्लस एक्स बेस में ही लिखिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स पर पावर 4 बटा 4 और प्लस डॉट डॉट, ये टू इन्फिनिटी, या डॉट डॉट करके भी काम चल जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना है, आसान है, पावर जब एक है तो बटा में एक है, उसको लिखें अथवा नहीं लिखें, पावर 2 है तो बटा में 2 है, पावर 3 है तो बटा में 3 है, पावर 4 है तो बटा में 4 है, और एक प्लस है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और यदि हम माइनस लेंगे तो सारे पद माइनस में होते हैं, वो आएगा तो लिखेंगे या अपना याद रखें। अब आपको लिखना है डी सी ऑफ एफ एक्स का मान, तो हो गया लॉग एक्स बेस ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका आप फॉर्मूला ये पूरा एक समझिए, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, आपको हो गया डेल्टा एक्स बटा एक्स, एक्स के स्थान पर है माइनस 1 बटा 2 पहले लिख देते हैं, और फिर आपको डेल्टा एक्स बटा एक्स का हो गया होल स्क्वायर, और ये बटा में लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स, और अब है जो कि 1 प्लस 1/3 डेल्टा एक्स बटा एक्स पर पावर 3 फिर माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ देखिए कि डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है, कॉमन, तो आप कॉमन लीजिए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बटा लिखिए, और यहाँ कॉमन लिए डेल्टा एक्स बटा एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस 1 बटा 2 डेल्टा एक्स बटा एक्स, चूँकि होल स्क्वायर है तो वो तो बाहर हो गया, प्लस 1 बटा 3 डेल्टा एक्स बटा एक्स पर पावर 2, चूँकि एक बाहर हो गया है, और माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। मतलब डेल्टा एक्स बटा एक्स, डेल्टा एक्स बटा एक्स, डेल्टा एक्स बटा एक्स क्या किए, कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको लिख दीजिए। अब ये देखिए डेल्टा एक्स कट गया, अब जब डेल्टा एक्स कट गया लिमिट वाला वैल्यू, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा 0, तो 0 होने से पूरा पद 0, ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटा 2 0 बटा हो गया एक्स, या पूरा पद को 0 कर लीजिए, 1 बटा 3 आपको हो गया 0 बटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है, ये डेल्टा एक्स के 0 कर दिए तो पूरा पद 0 हो गया, तो हो गया 1 माइनस 0 प्लस 0, और देखिए यहाँ एक्स बचा हुआ था, 1 बटा एक्स, तो गड़बड़ हो जाता, खैर सुधर गया 1 बटा एक्स, ये आपको प्लस डॉट डॉट एक माइनस है, खैर प्लस माइनस तो रहेगा लेकिन चिन्ह माइनस ही होना चाहिए, प्लस एक माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। यहाँ से आपको डी सी ऑफ हो गया लॉग एक्स बेस ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका जो कि निकल गया डी सी, ये क्या हो गया 1 बाई एक्स, तो लिखेंगे डी सी ऑफ लॉग एक्स बेस ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो जाएगा आपको 1 बटा एक्स, है ना, ये आपको सूत्र निकल गया, आपको क्या हो गया सूत्र निकल गया, यानी डी सी ऑफ लॉग एक्स का सूत्र निकल गया। तो आपको यहाँ पर ये याद रखने की आवश्यकता है लॉग 1 प्लस एक्स को, कि क्या होता है सूत्र एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का क्यूब बटे 3 एक्स पर पावर 4, और प्लस है तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस,
तो ये आपका एक्स का काम कर रहा है, तो एक्स माइनस हो जाएगा 1/2, ये हो गया आपको स्क्वायर, फिर 1/3 उसका क्यूब, और इसमें डेल्टा एक्स बटे एक्स क्या हो रहा है, कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद आपको डेल्टा एक्स कट जाता है, और जब कट जाता है तो मान दे दीजिए, यानी डी ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का हो गया 1/x। हाँ, ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं, डी ऑफ क्या है, लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर हो गया 1/x। इस तरह से इसको दोहरा लीजिएगा, हाथ हो जाएगा, आगे इसकी सख्त ज़रूरत है।